सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम न्यू एडिटोरिया बुक का 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। एवं दोस्तों, पिछले सेट की तरह इस सेट में भी आज जीके का धुआं होने वाला है। साथ ही आपको करेंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा यह 11 नंबर सेट होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम सभी सेट में देखिए इस तरह का सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्यूशन करता चलेंगे। तो आप वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको जीके में भी बहुत फ़ायदा मिले और करेंट अफेयर्स भी मजबूत होता चले। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित है। आपको बताना है कि जो नियुक्ति की गई है इसमें से सुमिलित कौन सा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी कि सभी सही है। तो एयर इंडिया के न्यू अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो एन चंद्रशेखर को इंडिया का न्यू अध्यक्ष बनाया गया। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वह बनाया है रंजीत रथ को। किसे, तो रंजीत रथ का सरदार बहरदीप मुह देव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड जीके देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वह अश्गाबत है। क्या है, अश्गाबत है। और इसकी जो मुद्रा है जो क्या है, वो मानत है। क्या है, मुद्रा मानत है। आप इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मृत्यु क्या है, मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, तो वह किस राज्य का है, तो वह केरल का है। किस राज्य का, वह केरल का मातृ मृत्यु सबसे कम है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी जीके बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलते हैं। तो केरल में ही एक पक्षी अभयारण्य है। कौन सा पक्षी अभयारण्य है, थडेकड़ है। कौन सा, थडेकड़ पक्षी अभयारण्य कौन सा राज्य में पड़ता है, यह केरल में पड़ता है। यह एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा राज्य में है, वह गुजरात में पड़ता है। और गोवा में कौन सा पक्षी अभयारण्य है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में ही है। और महाराष्ट्र में एक पक्षी अभयारण्य भी है, वो कौन सा है, भिगवान है। क्या है, भिगवान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वह महाराष्ट्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य, कौन सा है, फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना के द्वारा यह उपयोग किया गया। तो इससे महत्वपूर्ण जीके के बारे में देखते हैं। तेलंगाना में ही क्या है, पांखल वन्य जीव अभयारण्य। क्या है, पांखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वह तेलंगाना में है। और तमिलनाडु में एक अभयारण्य टाइगर रिजर्व का नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में, यह तमिलनाडु में पड़ जाता है। और आंध्र प्रदेश में एक वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में, तो वह आंध्र प्रदेश में है। और हरियाणा में एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, तो वह सुल्तान नेशनल पार्क है। क्या है, सुल्तान नेशनल पार्क है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उस चैनल से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पर हम रेगुलर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त किया गया है, तो कौन सा है, तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया गया है, तो वह किसने प्राप्त किया है, वह कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक में प्राप्त किया गया। तो देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ जीके। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है, वह कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में कौन सा है, वह है ताडोबा है। कहाँ से, ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है, वह महाराष्ट्र में पड़ता है। और रणथंभौर नेशनल पार्क कौन सा राज्य में है, तो वह राजस्थान में। कौन सा, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी कि नहीं दिया गया है। कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, तो वह किसे नहीं दिया गया, वो भवानी देव को नहीं दिया गया। क्या चीज, भवानी देव को नहीं दिया गया। तो इससे देखते हैं कि नीरज चोपड़ा को यह दिया गया पुरस्कार है। कौन सा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया, प्रमोद भगत को दिया गया और PR श्रीजेश को दिया गया। इन सब खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, और नीरज चोपड़ा एथलीट से संबंधित है। ये जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे किसमें, तो ओलंपिक 2020 में। कितना, ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड मेडल जीते थे। और PR श्रीजेश ने
वो एक पियर सीरीज जो हॉकी के से खेले थे, वो कौन सा पदक जीते थे? वह कांस्य पदक जीते थे। किस कौन सा पदक? वह कांस्य पदक जीते थे। और जो प्रमोद भगत थे वो कौन सा पदक जीते थे? ये भी गोल्ड जीते थे। ये कैसे खिलाड़ी है? तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। कौन से? तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? कौन सा? 18वें एशियान भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा ब्रुनेई के। किसे? तो ब्रुनेई के अध्यक्षता में किया जाएगा। तो देखते हैं ब्रुनेई की जो राजधानी कहाँ है? वो बंदर सेरी बागवान है। कौन सा? बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालामपुर मलेशिया की राजधानी है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वह हनोई है। कहाँ? तो वह हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सा कप है? थॉमस कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वह किसने जीता है? वह जीता है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने जीता है। चलिए इसे महत्वपूर्ण तथ्यों बात है। इंडोनेशिया की राजधानी है कहाँ है? नूर संतरा है। ये भी अपने आप में एक करेंट अफेयर्स है। जो इंडोनेशिया का नया राजधानी बना है वह नूर संतरा है। ये इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो फोनोपेनह में। कहाँ है? फोनोपेनह में है। और टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र के अध्ययन हेतु लूसी मिशन का लॉन्च किया है? कौन सा मिशन है? लूसी मिशन को किसने लॉन्च किया गया? तो आप इसे याद रखिएगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया? तो यह बृहस्पति के लिए। किसे? बृहस्पति के लिए किया गया। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हमने इसी तरह का सेट 1 से लेकर 10 तक सेट करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जरूर जाके देखें, जिससे आपका करंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मंगल ग्रह को ही क्या कहा जाता है? उसे लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसे क्या नाम है? गैनीमीड है। क्या है? गैनीमीड है। और शनि का जो उपग्रह किसे क्या नाम है? इसे टाइटन नाम दिया गया। कौन सा? तो टाइटन। और विपरीत दिशा में चलने वाली 2 उपग्रह है, वह कौन कौन सी है? एक शुक्र एक अरुण है। क्या है? एक शुक्र है और एक अरुण। इसे आप जितना भी पॉइंट इसमें बताए हैं उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, या फिर जहां पर हम पीडीएफ बोले हैं लेने के लिए वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे रीडिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा आज का अगला क्वेश्चन रहा कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है कौन सा इसमें कथन है जो सत्य है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा क्या कर रहा है? सुमिलित नहीं है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वो चंद्रशेखर है जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी से सुमिलित नहीं है। तो यह किससे सुमिलित है? तो यह एक फुटबॉलर है। क्या है? फुटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे? यह फुटबॉल खेलते थे। क्या? तो फुटबॉल खेलते थे। और कल्याण सिंह का संबंध किससे है? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और वासुदेव प्रांजपे कौन थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच थे। क्या? पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच थे। तो और O.M. नंबियार कौन थे? तो ये भारतीय एथलीट कोच थे। कौन थे? तो भारतीय एथलीट कोच थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? समृद्धि कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। कौन? इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन, कौन सा मिशन है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत किया गया। वह कौन से राज्य में किया गया? तो वह किया गया केरल में। कहाँ? तो वह केरल में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? कौन सा? दिहिंग पटकाई। आप इसे नाम याद रखिएगा। कौन सा? दिहिंग पटकाई जो वन्यजीव है अभयारण्य, वह किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? वह कौन सा है? तो वह असम के द्वारा। किसे? तो असम के द्वारा। चलिए इससे कुछ और तथ्यों के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश में ही एक कौन सा? एक नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है। और पंगोखल है जो कहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है? सिक्किम का। कौन सा? तो सिक्किम का। और नाटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह नागालैंड में। कहाँ? तो वह नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? कौन सा है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसे? स्वास्थ्य एवं परिवार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कौन सा है? ऑब्जर्वेशन व्हील दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा देश में बनाया जा रहा है? तो वह कहाँ बनाया जा रहा है? वह आपको बनाया जा रहा है दुबई में। कहाँ? तो दुबई में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पूंजीगत क्या है? राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के उद्देश्य से किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन दुगना करना है? क्या करना है? वस्तुओं का उत्पादन दुगना कब करने तक का लक्ष्य रखा गया? तो वह 2025 तक। कितना? तो 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालिकाओं के सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, कौन सा अभियान है? पंख अभियान शुरुआत किया गया। वह कौन सा राज्य के द्वारा? तो वह किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित किया गया है? तो कितना % सकल घरेलू राष्ट्रकोषीय घाटा का अनुमानित किया गया है? तो वह क्या गया? 6.4%। कितना? 6.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नॉलेज द एंटी नेशनल क्या है? नो द एंटी नेशनल, नॉलेज नहीं सॉरी, यहाँ क्या है? नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है जगह? इसके लेखक है RN क्या है? क्या है? RSN सिंह है। कौन है जी? RSN सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में खोला गया है? कौन सा पार्क है? तो यह स्की पार्क है जो किस राज्य में खोला गया? तो यह खोला गया हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? तो वह लाइकेन पार्क है। कौन सा? तो वह लाइकेन पार्क है। कौन सा? लाइकेन पार्क है जो कहाँ है? यह उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत को किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? कौन सा संसाधन में? जल संसाधन में समझौता किस देश के साथ किया गया? तो यह जापान के साथ किया गया है। किसके साथ? तो यह जापान के साथ किया गया है। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो ये कितने राज्यों से लगती है? यह 5 राज्यों से लगती है। और म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे कैप्टन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? कौन सा? बैटन ऑफ ऑनर, सॉरी कौन क्या चाहिए? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह किरण बेदी को, किसे? किरण बेदी को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना का शुरुआत किया गया? कौन सा मैपिंग परियोजना है? तो पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना का शुरुआत किस महासागर में किया जा रहा है? तो वह किस महासागर में? तो वह किया जा रहा है हिंद महासागर में। कौन सा? हिंद महासागर में। सुंडागर्त किस महासागर में पड़ता है? यह भी हिंद महासागर में पड़ता है। और चैलेंजर गर्त किस महासागर में? तो यह प्रशांत महासागर में। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वह किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया है आपको मेरा राशन। कौन सा? मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ वो कौन से राज्य में हुआ? वह कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या चीज का? अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे आप भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका अजय माथुर हो जाएगा। क्या? अजय माथुर को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2015 में। इसकी जो स्थापना किए थे कौन कौन से देश मिल गए? तो एक था क्या? एक था इंडिया प्लस कौन था? एक था फ्रांस। क्या? एक फ्रांस देश ने मिलकर दोनों की स्थापना किया। इसका एक मुख्यालय है जो कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में इसका एक मुख्यालय। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? जो भाविना पटेल है इनका संबंध किस खेल से है? तो यह पैरा टेबल टेनिस है। क्या चाहिए? यह पैरा टेबल टेनिस है। यह भी आप याद रखिएगा। भाविना पटेल का जो किस राज्य से है? तो वह गुजरात से है। किस राज्य से? तो वह गुजरात से है। ये जो
पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। कौन सा मेडल? तो ओलंपिक में यह सिल्वर मेडल जीती थी। और पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली यह पहली महिला थी। कौन सी? तो यह पहली महिला थी। और देखते हैं हाई जंप से, हाई जंप में एक कौन थे? एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था, क्या था? निषाद कुमार। क्या नाम था? निषाद कुमार था। उन्होंने ही क्या जीता था? वो जीते थे सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल जीते थे, वो भी हाई जंप में। ये भी कैसे खिलाड़ी थे? ये भी पैरा ओलंपियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार, क्या है? 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन किन देशों को मध्य किया गया? तो यह किन किन देशों के मध्य किया जाता है? तो यह किया जाता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी कि यह क्वाड देशों के मध्य किया जाता है। किस देश के मध्य? तो यह क्वाड देशों के मध्य किया जाता है। तो क्वाड में कितने देश आते हैं? तो क्वाड में टोटल 4 देश आते हैं। कितना? तो 4 देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन, कौन सा है? किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया जाता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है जिसे क्या नाम है? जिसे दीफू दर्रा नाम है। क्या है? तो उसका नाम है दीफू दर्रा। क्या है? दीफू दर्रा। आप इसे भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक, क्या है? फ्रेश फ्रूट केक है। क्या? फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा, वह कौन सा राज्य में किया गया? तो वह क्या? महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? जो अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, उनका संबंध किस देश से है? यह आपको बताना है। तो इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध तंजानिया से है। कहाँ से? तंजानिया से। चलिए इससे महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे है। और तस्मानिया की राजधानी कहाँ है? तो होबार्ट है। क्या है? होबार्ट है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगावत है। कहाँ? तो अशगावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? किसके अंदर स्थापित किया? तो यह पानी के अंदर ही स्थापित कर दिया, जो क्या करेगा? न्यूट्रॉनों की खोज किया गया करेगा। यह कौन सा देश के द्वारा किया गया? तो यह रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। तो यह कौन सा झील में, सागर में लगा? यह बैकाल सागर में। कौन सा? तो बैकाल सागर जो रूस में ही पड़ता है उसी में इसको लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया, कौन सा? तो 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भारत विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो वो कौन सा किया था? वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था तजाकिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? तो तजाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और देखते हैं उज्बेकिस्तान की जो राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कहाँ है? तो ताशकंद। एक समझौता हुआ था कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1966 में। कब? तो 1966 में किया गया था। अब भारत की तरफ से इसमें कौन से भाग लिए थे? तो ये जो गए थे अपने, जो उनका क्या नाम था, इसको भूल गए हैं हम। चलिए नेक्स्ट कभी बता देंगे, उनका नाम याद आएगा तो। चलिए ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य, कौन सा? तो मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया था। उनका किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया? तो उपयुक्त में से सभी को दिया गया। किसे? तो उपयुक्त में से सभी को। चलिए सभी के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो एथलेटिक्स है। और पी.आर. श्रीजेश का संबंध हॉकी से। और प्रमोद भगत का बैडमिंटन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसका सम्मेलन? तो 18वें एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बताना है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बुरनेई में किया गया। कहाँ? बुरनेई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वह कहाँ किया गया? वह जेनेवा में किया गया। कहाँ? जेनेवा में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो यह किसे दिया जाएगा? तो यह सरस्वती सम्मान जो दिया जाएगा शरद कुमार लिम्बाले को। किसे? शरद कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 क्या है? फरवरी 2021 रिटर्न के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर बन गया है? तो वह कौन सा देश बन गया है? अमेरिका। कौन सा? वह अमेरिका बन गया है, भारत का दूसरा तेल निर्यातक देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 21-22 के लिए देशभक्ति कौन सा? तो देशभक्ति बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो यह दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा कौन सा? रक्षक सड़क सुरक्षा पहल का शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया? यह उड़ीसा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा किया गया। एक उड़ीसा में ही भीतरकनिका नेशनल पार्क है। कहाँ? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और उड़ीसा के बारे में आप जान लीजिए कि उड़ीसा में ही कछुआ की तीनों मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? यह उड़ीसा में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सा? तो प्रोजेक्ट, आप इसे याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथा पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया। तो वह कौन सा पनडुब्बी है? वो INS बेला है। कौन सा? INS बेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कौन सा परिषद? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तो किसे चुना गया? वह जय शाह को चुना गया। किसे? तो जय शाह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? क्या चीज विकसित करेगा नासा? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला। वो भी किसकी मदद से करेगा? तो वह किसकी मदद से करेगा? वह इसरो की मदद से। किसकी मदद से? वह इसरो की मदद से करेगा। चलिए इससे कुछ देखते हैं कि जो जाक्सा है, जाक्सा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, जो कौन से देश की है? वह जापान की है। कहाँ की? तो वह जापान की है। और इसरो तो इंडिया को हो गया। तो इसरो की स्थापना कब किया गया था? तो यह 15 अगस्त 1969 को। कितना? 15 अगस्त 1969 को। और CNS जो स्पेस एजेंसी है वो किसकी है? तो वह चाइना की। किसकी? चाइना की। और ESRO जो कहाँ की है? तो ESRO को आप फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है? यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन। क्या है? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त मतलब सभी हो गया। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान कौन सा है? अफ्रीका गणराज्य का है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? वो आइसलैंड हो गया। और भारत का 26वां स्थान है। किसमें? भारत का इसमें 26वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सलूशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप देखते हैं कहीं भी आप सर्च करके आप देख लीजिएगा कि यूरिटेरिया सेट का इस तरह का सलूशन आपको कहीं भी किसी ने नहीं कराया है, जो कि आपको इसमें इस करेंट अफेयर्स में हम 50 करेंट अफेयर्स होता है प्लस मेरा 57 गो जीके, यानी कि टोटल कितना है? 107 गो आपको जीके प्लस क्या है? करेंट अफेयर्स इसमें आज देखने को मिलेगा। इतना करेंट अफेयर्स और जीके आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप उसे सर्च करके कहीं भी देख सकते हैं। और इसके बाद इस जब करेंट अफेयर्स का सीरीज हमें ख़त्म हो जाएगा तो हम जो बिहार जो पुलिस कांस्टेबल का जो
एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसका नई वैकेंसी वाले आने वाला है, तो उसका सेट भी हम सोल्यूशन करेंगे और उसका जल्द ही हम एक वीडियो डाल देंगे कि उसका सेट किस तरह का सोल्यूशन होने वाला है। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का जो सेट सोल्यूशन होगा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तो इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर डी हो गया था। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड के पीड़ी जिले में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में। कहाँ? तमिलनाडु कुन्नूर में। और वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना इन्हीं के प्रमुख भूमिका थी उसमें। जो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया? किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? वो ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए। वो किसे नियुक्त किया गया? तो वह क्या? पराग अग्रवाल को। किसे? पराग अग्रवाल को किया गया। तो सत्या नडेला को किस कंपनी के सीईओ है? इसे भी आप जरूर याद रखिए, यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। यदि आपने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, यानी कि जो एक सेट से लेकर 10 सेट तक का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उसमें भी हम सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी तरह से किए हैं, जिसमें आपको जीके भी बहुत देखने को मिलेगा। तो आप नहीं देखे हैं तो उससे जरूर जाके देखिए, उससे आपको करंट अफेयर्स के साथ जीके भी बहुत मजबूत होगा। चलिए देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमईज क्या है? एमएसएमईज के लिए स्वाह क्या है? SHWS और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत किया गया। किसके द्वारा दोनों मिलकर किया है? तो यह किया गया सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह सिडबी के द्वारा किया गया। तो चलिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। सिडबी की स्थापना कब किया गया था? तो 1990 में। किसमें? तो 1990 में किया गया था। और आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड की जो स्थापना कब किया गया था? तो यह 12 जुलाई 1982 को किया गया था। आप इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी कमेटी से हुई थी? कौन सी कमेटी के सिफारिश पर हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप लिख लीजिएगा। वह कौन सी कमेटी थी? वह शिवरमन कमेटी थी। कौन सी? शिवरमन कमेटी थी। कौन सा? तो शिवरमन कमेटी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP 26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? तो वह आपको किया गया था ग्लासगो में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लासगो में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया गया? किसकी मूर्ति थी? तो अन्नपूर्णा की मूर्ति थी, जो किस देश से प्राप्त किया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर आप लाइक करें। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर से सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या? इसका आंसर डी यानी कि कनाडा के द्वारा। तो कनाडा के देखते हैं मुद्रा सब क्या है? तो कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनेडियन डॉलर है। क्या है? कनेडियन डॉलर है। और इंग्लैंड की जो मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग है। क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए